कमलकांत तिवारी जी, कानपुर देहात। श्री राधे महाराज जी, मैं शोभन सरकार जी इसके मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, सत्य क्या है? ब्रह्म, उपनिषद कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो हम शास्त्र सम्मत बात बोले, सत्य क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। दूसरी बात सरल भाषा में, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है भगवान का भजन, सत्य है भगवान ब्रह्म। समझ पाए आप? अब ब्रह्म क्या है, आप क्या समझ पाए? मन ये सब असत है और शरीर दोनों असत। सब असत है। शरीर और मन से परे क्या है? पहले शरीर से तो हटो तो जान पाओगे ना। शरीर में तो फंसे हुए हो और मन में तदात्म किए हो। मन अकेले थोड़ी है। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, इसे अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण चतुष्ट है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और ये 5 भूतों से बना हुआ ढांचा। इसी को तो आप मैं मान रहे हो। तो इससे परे तत्व को जानने के लिए पहले खूब डट के इतना भजन करो कि शरीर की याद भूल जाए। इतना भजन तन्मयता पूर्वक भगवान का भजन करो कि शरीर की शुद्धि भूल जाए। 5 भूले देह शुद्धि। अभी देह शुद्धि में हो और जितना निर्णय कर रहे हो सब बुद्धि से कर रहे हो। तो राम तर्क बुद्धि मन मानी, मति हमारी या सुनो भवानी। भगवान तो मन बुद्धि से अतर्क है, तो कैसे भगवान को जान जाओगे? जो सत्य वस्तु है उसके जानने के लिए पहले रो, इतना भजन करके रो और वो जना दे। एक चौपाई याद है तुम्हें रामायण की? चौवन में गाई जाती थी, जाने सोई दे जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। बस इसको पकड़ो ना, ये तुम जान पाओगे। कष्ट होता है महाराज जी, बहुत बहुत। किस बात का? ये देख करके कि दुनिया दुनिया नहीं, में दुनिया नहीं, अपने को देख के बोलो। मैं स्वयं कहता हूँ मन इतना दुष्ट है, इतनी दुष्टता करता है हाँ, ये बात आप सही बोले। तो कि शरीर भी दुष्ट है, मन भी दुष्ट है। नहीं, शरीर तो दुष्ट इसलिए नहीं है कि ये तो साइकिल है। आप दक्षिण चलाओगे, पूर्व चलाओगे कि उत्तर चलाओगे, उसमें साइकिल की बात नहीं, उसमें चलाने वाले की बात है। चालक, हाँ, चालक जो है वो बेईमान है, वो बेईमान है। इसमें चालक जानते हो कौन है पूरे शरीर का? कौन? मन। नहीं, मन चालक नहीं है, ड्राइवर बुद्धि है। शरीर एक रथ है, इंद्रिया इसके घोड़े है और मन इसकी लगाम है और बुद्धि इसका चालक है और जीवात्मा आराम से बैठा हुआ है। शास्त्रों में जो वर्णन है, अब जीवात्मा को फुसला के बैठाले हुए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां कि तुम्हें ये भोग भुगा देंगे, सुखी हो जाओगे, तुम ये दिखा देंगे, ये सुना देंगे, ये सुंघा देंगे, ये छका देंगे। बस इसी में मन फंसाए हुए है। और बुद्धि क्या है? जो ड्राइवर बुद्धि है वो लगाम को छोड़ दिए। जैसा मन कहता वैसा बुद्धि दस्खत पे दस्खत करती चली जा रही। और होए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितैना नहीं जाने। अरे ये सब हमारा अमंगल करने वाले हैं और ना लिखना शुरू कर दे। अगर बुद्धि दस्खत नहीं करेगी तो मन कहीं भी हमें फंसा नहीं पाएगा। जब बुद्धि का जानते हो क्या काम है? निश्चय करना। जब बुद्धि निश्चय कर, मन ऐसे कहता है ये भोग लो, बहुत सुखी हो जाओगे, तो बुद्धि ने भी सहयोग कर दिया। अच्छा, हाँ ठीक है, अब तुम्हें नहीं बचा सकता, शरीर को भ्रष्ट करेगा ही करेगा। और उसी समय रोक ले। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो उस आए हुए कष्ट को, जिससे हम मन को मना किया कि नहीं भोगना है, वो जो व्यथा पैदा किया प्रमथन स्वभाव का, उसे हम सह गए, वही परमात्मा प्राप्ति की योग्य हो जाता है। सहत सहत बाढ़े भगत गिरे तन गुर हितगार। समझ पा रहे हो? हाँ, तुम शोभन सरकार का कितना संग किए हो हमें पता नहीं। 2012 से मतलब पूरी तरह से तो नहीं। हाँ, मतलब तुम दूरी किए हुए हो, हम उनके गोद में बैठे हुए बच्चा हैं, समझे हो? सेनपुर का नाम सुना है जी? शोभन सरकार के बाबा सरकार का। हाँ, हुआ कई वर्ष गंगा किनारे रहे और ऐसे सरकार दूध पिलाते थे, ऐसे दूध पीते थे। बच्चापन से बाबा जी है ना। हाँ, उस समय का जो सरकार का स्वरूप था, बहुत बाद में जो लीलाएं हुई सरकार की ना, वो बुद्धि के परे की बातें हैं। जैसे पैर कट जाना और ये सब होना है, सब बुद्धि। सर्व समर्थ सिद्ध महापुरुष है, दूसरों के लेकर के अपना शरीर
छिन्न भिन्न करवा दिया। बहुत बड़े महापुरुष थे, बहुत बड़े महापुरुष। संतों का संग ही भगवान के प्रेम रंग में बड़े भाग पाइप सत्संगा और विनय प्रयास होई भव भंगा। हाँ, जब अगर संतों का संग कर रहे हो तो उसका रंग यही चढ़ा है। जो आपको दुख हो रहा है ना कि इस दुष्ट मन ने हमको भगवान से कितना विमुख किया और कर रहा है, ये संतों के संग की पहचान है। जब अपने मन और इंद्रियों पर शासन करना आ जाए तब संतों के संग का फल प्राप्त हो गया। और जब इंद्रियां और मन भगवान के प्रेम में डूब गई तब वो स्वयं संत हो गया। समझ रहे जी? बहुत बढ़िया है, खूब नाम जप करो और भरोसे में हो जाओ भगवान के, तो तुम्हें ये भय नहीं होगा कि भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। भरोसा तो बहुत है, ईश्वर पे बहुत अटूट विश्वास। हाँ, होना चाहिए, संतों का संग किए हो। लेकिन वो ये लेकिन मत लगाओ, मन दुष्टता कर जाता है। दे दो ना प्रभु को। हाँ, हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबई जब प्रभु पेरक बर जाए। दे दो ना प्रभु को, तन मन सब दे के आनंद पूर्वक राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो। काहे परेशान हो रहे हैं? अब बोझा ला दोगे तुम तो परेशान तो हो ही जाओगे। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान कह रहे हैं योगक्षेम का वाहन मैं करूंगा, चिंतन तुम करो। तो जितना बने खूब भगवान का नाम जप करो, भरोसा दृढ़ भगवान का रखो और इंद्रिय मन सब भगवान को समर्पित कर दो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर ये हम कमरा किसी के नाम कर दे तो इसकी छिपकली और जाला और सब उसी के नाम हो जाएगा। तो ऐसे ही हम तन मन वचन से भगवान की शरण में हो गए तो हमारा गंदा मन, गंदी इंद्रियां वो सब भगवान सही कर लेंगे। और भरोसे पे निश्चिंत हो जाओ, नाम जप करो। नाम जप कर रहे हो? डट के नहीं है, डट के नहीं कर तो हट के करो, संसार से हटके करो और या डट के करो। संसार में रहकर दो प्रकार से तो करना पड़ेगा। और भरोसे का मतलब समझते हो? ना कोई और ना कोई ठौर, तभी भरोसा पक्का माना जाएगा। वो भरोसा तो हम ऐसे समझते हैं कि उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, उसके बिना कोई क्रिया संभव नहीं। नहीं, ये तो ज्ञान है, भरोसा नहीं है। भरोसा ये है कि अब मेरा कल्याण, परम कल्याण, भगवत प्राप्ति निश्चित है। अय मन है इंद्रियां, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, मुझे भरोसा भगवान का है कि मेरा परम कल्याण हो जाएगा। दृढ़ विश्वास, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। और सरकार जब रामायण सुनते थे ना तो संपुट लगा हुआ था, जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेनु अनुरागी, ते जन लोकहूं वेदहूं बड़ भागी। जो गुरु की चरण रज माथे पे संतों के, अब क्या भरोसा भगवान के सिवा अन्य किसी का करना। वो लोक और वेद में सब जगह गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूल, ये कल्पनात्मक भय संसार का मिट गया। सुना कभी जब रामायण वहां हो रही हो? जे गुरु चरण रेन अनुरागी, तेजन लोकहूं वेदहूं बड़ भागी। जे गुरु चरण रेन सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। श्री गुरु पदनख मनिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही। अरे आनंद का विषय है। अपने आप बोझा लादे रहोगे तो मरते दम तक जलते रहोगे, और अभी आनंद है। ये लो आपकी वस्तु आपको समर्पित, हे गोविंद, हे हरि, अब मैं आज से निश्चिंत हूं, आपका चिंतन करने का प्रयास करूंगा, शेष भार आप। तो भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। फिर क्या चिंता? आज भी तुम्हें जो आनंद मिल रहा है भगवान से ही मिल रहा है, तो पूरे समर्पित हो जाओ। बंधन तो अहंकार ही था, वो अहंकार समर्पित हो गया तो बंधन मुक्त हो जाओगे। भगवान का दृढ़ भरोसा कर लो, भगवान के चरित्र गायन करो। भगवान के चरित्र गायन करते हो और नाम जप करो और भगवान के भरोसे में रहो, मस्त हो जाओ। कभी कभी दर्शन सत्संग कर लिया करो, जिससे नया उत्साह पैदा हो जाएगा। बढ़िया चल रहे हो भगवत मार्ग में, महापुरुषों के आश्रित हो, अब चिंता नहीं करना। ठीक है।